वो परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। प्रतिष्ठान के मर्जी के बगैर कदाचार युक्त परीक्षा संभव नहीं है। एक अन्य मार्ग बैठे अधिकारी जो रिटायर हैं, जो और लोग हैं, ये सब लोग के इशारे पर बिहार लोक सेवा आयोग की छवि को धूमिल किया गया। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली तक राज्यों में जो संदेश गया, अचेत अवस्था में शासक है और शासक के अचेत होने का अनुचित लाभ सत्ता प्रतिष्ठान से ये जो बैठे हुए लोग हैं, वो कौन लोग, उनके डीएनए को पहचानो। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल बता दें आपको कि बापू परीक्षा सभागार में जिस तरीके से हंगामा हुआ और वहां पर जो अभ्यर्थी थे वो क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट तक, ओएमआर सीट तक बाहर लेकर आए गए और काफी उस दिन हंगामा हुआ, जिसके बाद जो है आयोग ने इसकी पूरी समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद आज बैठक किया और बैठक के बाद बापू परीक्षा सभागार में जो परीक्षा हुई थी, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह परीक्षा सेंटर बनवाया गया और बीपीएससी 70वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वहां पर हुई। लेकिन जिस तरीके से अफरा तफरी मची, उसको देखते हुए ये परीक्षा जो वहां पर हुई थी, सिर्फ उस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और वहां पर फिर से परीक्षा होगा। लेकिन बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है सत्ता पक्ष ने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों को लेकर पहले तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, और उसके बाद अभ्यर्थी जब प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए, तो उस बात को लेकर अभ्यर्थियों की ये मांग थी कई परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। हालांकि ये संभव नहीं था, लिहाजा परीक्षा जो है वो हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बड़ी बैठक बीपीएससी के द्वारा बुलाई गई। बीपीएससी में तमाम जितने भी बीपीएससी के अध्यक्ष सभी लोग वहां पर पहुंचे और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है वहां बापू परीक्षा सभागार में उस परीक्षा केंद्र पर जो जितने भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उसको रद्द करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि वहां पर जो है वो भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जो लोग हैं वो वहां से बाहर आ गए थे, जितने भी अभ्यर्थी थे हाथ में ओएमआर सीट क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आ गए थे और खूब हंगामा हुआ। पटना के डीएम वहां पहुंचे, डीएम ने जो है वो थप्पड़ तक चलाया और कई तरीके के सवाल डीएम के ऊपर भी खड़े हुए थे। लेकिन आज फिर से जब परीक्षा रद्द हुआ तो विपक्ष ने सरकार को घेरा है और कहा है कि नीतीश कुमार के राज्य में कदाचार मुक्त परीक्षा होना संभव ही नहीं है। जिस तरीके से बिहार में परीक्षा होती है और हर बार परीक्षा का पेपर लीक होता है, तो बताइए क्या संदेश गया होगा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जिस तरीके से बीपीएससी का प्रश्न पत्र और परीक्षा जो है वो रद्द करना पड़ा। तो ये बड़ा सवाल उठाया है विपक्ष के नेता ने। तेजस्वी यादव ने इस बात से पहले कहा है, लेकिन आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। आखिरकार बिहार लोक सेवा आयोग ने माना कि परीक्षा में कदाचार हुआ है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे थे कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों में हेराफेरी है, लेकिन आयोग ने कहा कि नहीं। लेकिन आज रद्द करना पड़ा एक सेंटर की परीक्षा। मैं सीधे तौर पर पहले भी चार्ज किया था, आज मैं चार्ज करता हूं सरकार को, सत्ता प्रतिष्ठान के मर्जी के बगैर कदाचार युक्त परीक्षा संभव नहीं है। एक अन्य मार्ग बैठे अधिकारी जो रिटायर हैं, जो और लोग हैं, ये सब लोग के इशारे पर बिहार लोक सेवा आयोग की छवि को धूमिल किया गया। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली तक राज्यों में जो संदेश गया कि बिहार का लोक सेवा आयोग की परीक्षा वह भी लीक हो गया प्रश्न पत्र। अभ्यर्थी चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार के काम तंजूर नहीं। सफाई दे रहे थे, एक चैनल पर लगातार बीपीएससी के अध्यक्ष सफाई दे रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बिहार में कौन परीक्षा है बता दो जो बिना लीक के होता है? अरे 10th की परीक्षाएं लीक हो रही है, 12th की परीक्षाएं लीक हो रही है, और प्रतियोगिता जहां अधिकारी बनेंगे वहां भी परीक्षा लीक हो रही है। पूरी सरकार लीक है, अचेत अवस्था में शासक है
और शासक के अचेत होने का अनुचित लाभ सत्ता प्रतिष्ठान से। ये जो बैठे हुए लोग हैं वो कौन लोग, उनके डीएनए को पहचानो। जिनका समाजवाद से, समता पार्टी से, सामाजिक मूल्यों से कभी मतलब नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो लोग सत्ता प्रतिष्ठान का दुरुपयोग करके अपने चहेतों को चाहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में पास कराएं। एक को सेंटर रद्द कर दिया और एक को बहाल रखोगे। कल यह भी सवाल खड़ा होगा सामने कि आप एक परीक्षा रद्द कर दिया और दूसरे परीक्षा को कैसे बहाल रख रहे हो दूसरे सेंटर का। नहीं, आज अभ्यर्थियों ने माना है तो सब सवाल ये उठता है कि आप एक रद्द करो दूसरा क्यों नहीं। कदाचार मुक्त परीक्षा अगर चाहते हो तो सारी परीक्षाओं को रद्द कर करके एक साथ एक रूप में परीक्षा लो और तभी दूध का दूध और पानी का पानी।